So how to solve such questions in exam? Let me tell you. देखो, सबसे पहली बात, दो सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस हमें दी है। एफ एन एक्स एक सीक्वेंस इससे डिफाइन होगी 2nx प्लस 1 gnx इज इक्वल टू x ओवर 2nx प्लस 1। मैंने आपको जैसा कि पहले बताया था, इसने यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होने के बारे में पूछा है दोनों सीक्वेंसेस के ओपन इंटरवल 0-1 में। ठीक है, तो देखें, आप पहले वाले में fn तो नहीं है, आपको पता लग गया होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, कई बार आपको ऐसा होगा कि आप x इक्वल टू 1/n पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू कुछ 1 समथिंग पुट कर रहे हैं और ये कांस्टेंट आ जा रहा है, तो ये आपको कैसे हेल्प कर सकता है ये बताने में कि ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक, चलिए, वो एग्जाम में तो आप ऐसे पता लगा लेंगे, लेकिन करना कैसे है वो देखें। लिमिट ऑफ एफ एन एक्स n टेंडिंग टू इंफिनिटी, एफ एन एक्स क्या आ रही है लिमिट? 0 पर 1 है, लेकिन 0 पर तो हमें फाइंड ही नहीं करनी, ओपन इंटरवल 0-1 दिया है ना। लिमिट n टेंडिंग टू एफ एन एक्स इज इक्वल टू 0 एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी gnx इक्वल टू x प्लस 2nx प्लस 1। देखिए, मान लीजिए f यूनिफॉर्म है, तो एफ एन एक्स माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन फॉर एनी एप्सिलॉन, दिस एप्सिलॉन विल बी आर्बिट्ररी। ये एप्सिलॉन आर्बिट्ररी है, ये भी ध्यान में रखिए। ठीक है, लिमिट 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 gnx क्या करा आपने वो उसमें? n टेंडिंग टू इंफिनिटी, आप बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है फॉर ऑल n। अच्छा, एक मिनट, हाँ, लिमिट आप लोग मुझे बताओ कैलकुलेट करके कितना आ रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से, हाँ, किसी भी एप्सिलॉन के लिए एक m ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ एन एक्स माइनस 0 इज लेस देन एप्सिलॉन ना, और वी कैन से भी तो 0 ही होगा ना। हाँ, 0 होगा, ठीक है। फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m, राइट, एंड फॉर ऑल x होना चाहिए, लेकिन बट इफ x इक्वल टू 1/m, n इक्वल टू m and x equal to 1/n, right? Then above implies 1 plus 2 plus 1 is less than 3, sorry, less than epsilon, which is absurd, right? Which is not so, because epsilon is arbitrary। आप epsilon को कुछ भी ले सकते हैं, ये आवश्यक नहीं है कि सॉरी ये आवश्यक नहीं है कि 1/3 से ही आप एप्सिलॉन को बड़ा लें। एप्सिलॉन को आप कोई भी आर्बिट्ररी है, वो 0 से बड़ा नंबर है, तो 1/3 से छोटा लेंगे तो ये गलत हो जाएगा आपका। इसका मतलब एफ एन एक्स डज नॉट कन्वर्स यूनिफॉर्मली। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट बहुत इजी है, यहां देखिए, आपको पता है लिमिट 0 है इसका, 2nx प्लस 1 इज लेस देन एन इक्वल टू, हाँ बोलो। x की वैल्यू 1/m आप इंटरवल 0-1 की वजह से रख रहे हैं ना? हाँ, यही है ना, ये सही है ना? x की वैल्यू 1/m तो होगी ना, m कोई भी इंटीजर हो, 1/m जैसे m आप बोलिए क्या, कुछ भी मतलब m मैं कह बोलिए। रहा 0-1 इंटरवल की वजह से ही तो रख रहे हो ना आप? 0-1 इंटरवल की वजह से नहीं रख रहा हूँ, ये जो वैल्यू है वो 0-1 इंटरवल में एग्जिस्ट करेगी। हाँ, मतलब x डोमेन में है। हाँ, मतलब x डोमेन 0-1 इंटरवल में लाई करता है तभी ना। हाँ, डोमेन से बाहर की क्यों रखूंगी? मतलब इसी के अकॉर्डिंग आपने 1/m रखा ना? मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। डोमेन की वैल्यूज में पुट कर सकता हूँ, इसी के अकॉर्डिंग मतलब 0-1 के अकॉर्डिंग से कैसे? मतलब x = 1/m, जैसे 1/m रखा है ना आपने, एक मतलब x को डिफाइन कर दिया आपने 1/m। हाँ, अब
m की वैल्यू कुछ भी रखेंगे हम, ये x की वैल्यू हमेशा 0 1 के अंदर आ रही है। नहीं, हम m की वैल्यू कुछ भी नहीं रखेंगे। देखिए मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझिए आप। मैंने बोला कि अगर f यूनिफॉर्मली है तो यहाँ आप लिख लीजिए लेट f(x) कन्वर्स यूनिफॉर्मली, ठीक है, कन्वर्स यूनिफॉर्मली टू 0। तो ऐसा होना चाहिए ना, मैंने वो लाइन लिखी नहीं है, वो तो आप समझते ही हैं। ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि नहीं सभी x के लिए, और एवरी x ये होल्ड होना चाहिए, है ना। अगर ये होल्ड होगा तो n इक्वल टू m के लिए भी ये होल्ड होगा, बिकॉज whenever n is greater than equal to m, तो यहाँ पे m पुट कर दिया। अब 1/2mx is less than equal to epsilon होना चाहिए फॉर एवरी x। x को कुछ भी ले लीजिए आप, x को 1/m भी ले सकते हैं, ठीक है। 1/m भी तो एक वैल्यू है 0 1 की, ऊपर हाँ इंटरवल की। वही तो बोल रहा हूँ। हाँ अच्छा, तो फिर चलिए देखिए, is less than n equal to 1/2n, n is less than equal to epsilon for all, कोई ना कोई, ये तो आपको पता है स्टूडेंट्स, this sequence converts to 0, so this can be made less than epsilon after some stage, name that stage k, okay। So gnx converts uniformly to 0, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा सही है कौन सा गलत है। आप ये ऑप्शन सही है, ओ सॉरी, आई इज फेल्स एंड आई इज ट्रू, ठीक है। अब आपका कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए, और एमएन टेस्ट से भी कर सकते हैं आप, और तरीकों से भी इनको कर सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया क्वेश्चन पूजा? यस सर, तो सेकंड ऑप्शन भी तो ट्रू होगा। सेकंड ऑप्शन भी ट्रू होगा? हाँ, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। हाँ ट्रू है, ठीक है। ट्रू है, चलिए क्लियर है। कोई क्वेश्चन इस, मैं अगला क्वेश्चन लाऊं?